जय माता दी भक्तों। आप सभी ये सोचते होंगे कि मेरा जो चैनल का नाम है कि नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव करना है, कैसे हटाना है। तो मैं आपको कोई तरीका नहीं बताऊंगी कि इस तरीके से नेगेटिव एनर्जी को निकाला जा सकता है, आप ये टोटका कर लो, वो कर लो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरी बताऊंगी जिन्हें 10-10 साल जिन्होंने संघर्ष किया इस चीज़ से निकलने के लिए, और बाद में वो निकले अपनी खुद की मेहनत से, यानी अपने खुद के कर्म सही करके और पूजा पाठ करके और बहुत सी चीज़ें हवन करके, जो खुद स्वयं इन चीज़ों से खुद निकले हैं। जो दर दर पे भटक चुके थे, गद्दियों पे, जहाँ गद्दियाँ लगती हैं, धाम, ये सब जो होते हैं जहाँ पे इन चीज़ों को निकाला जाता है, वहाँ जब इनको आराम नहीं मिला तो खुद जब लोग हर चीज़ से टूट जाते हैं, पैसों से, हर चीज़ से, तो खुद ठानते हैं कि हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है, तो कैसे निकलें। तो ऐसी में एक परिवार की आपको स्टोरी बताऊंगी, इससे आपको पता चलेगा कि लोग किस हद तक परेशान हैं और कितने सालों तक परेशान रहते हैं और कैसे कैसे वो उन चीज़ों से निकल पाते हैं। तो शुरू करते हैं। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे बहुत सी चीज़ें सुनेंगे, बहुत सी चीज़ों से आपको नॉलेज मिलेगी और आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे और आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि एक परिवार था जिसमें उनके एक माता पिता थे और 4 बहनें थी, एक भाई था। तो होता क्या है कि जो उनके पिता थे वो बहुत ही अच्छा उनका कारोबार था, बहुत ही अच्छा बिजनेस था उनका। तो एक जगह उन्होंने अपना ये रेंट पे दिया हुआ था साथ में, और साथ में वो अपना एक बना के अलग से रहते थे। तो उनकी मम्मी को लगता था कि जैसे उसके पापा बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसे कमाते हैं, सब कुछ अच्छा था, उनका अपना बिजनेस था। तो उनको लगता था कि मेरे हस्बैंड कहीं भटक ना जाएं, लगता है वो भटक गए हैं। उनको एक थोड़ा सा डाउट रहता था अपने हस्बैंड पे। तो वो किराएदार को बोलते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे मेरा हस्बैंड मेरे कहने पे चलने लगे, मेरी बातें मानने लगे। उनका हाँ अम्मा, हो जाएगा। और आप एक काम करो, अपने महीने का कपड़ा मुझे ला के दे दो और मैं आपके हस्बैंड को आपके हक में कर देता हूँ। तो वो खुश हो गई, कह रही ठीक है, मैं कर देती हूँ उस काम को। तो उसने कहा आप ना ज़्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि जिस बंदे को ये देना है वो चला जाएगा। तो कहती है मेरे तो पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं अपनी बेटी का दे देती हूँ। तो उसने, पता नहीं उसके क्या मन में आई क्या नहीं, उसने अपना कपड़ा दे दिया। अब जो किराएदार था, जो रेंट पे रहता था, उसके विचार ये थे कि इस लेडीज़ को पागल करके, बच्चे तो छोटे थे, कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, इतने बड़े बच्चे नहीं थे कि कोई एक्शन नहीं लेंगे। हस्बैंड बाहर ही रहते मोस्टली बिजनेस के उससे, इस लेडीज़ को पागल करके, क्योंकि जो मकान है इस लेडीज़ के नाम, इसको पागल करके इस मकान को, या जो जिस पे हम रेंट पे रह रहे हैं वो, और ये इनका मकान हम साइन करवा के ले लेंगे। तो उन पे इतनी हैवी चीज़ उन पे भेजी, इतनी ड्रावनी चीज़ उन पे भेजी कि वो रातों रात पूरा रात खेलती थी। पूरे मोहल्ले को पता चलता था, बच्चे डर जाते थे, अपने कमरों में घुस जाते थे, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। कुछ दो सिस्टर थी उनकी जो बड़ी थी, बाकी बच्चे छोटे थे। तो धीरे धीरे फिर वो लोग जाते हैं, दिखाते हैं हमारी मम्मी को क्या हो गया, जैसे गद्दियाँ लगती हैं, नेगेटिव एनर्जी को निकाला जाता है। बहुत से ऐसे धाम खुले हुए हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें खुली हुई हैं जहाँ निकाला जाता है, जहाँ इस चीज़ पे कार्य करा जाता है। बहुत 10 साल वो उन चीज़ों में लगे रहे, नहीं कुछ चेंज आया उनकी लाइफ में, और धीरे धीरे उनका बिजनेस सब कुछ ख़त्म हो गया। और
बहुत ज़्यादा लो कैटेगरी में आ गए, मतलब पैसों से वैसे करके। वो बेचारे इन चीज़ों से जूझ ही रहे थे कि उसकी 2 सिस्टर की शादी हो जाती है, 2 की शादी नहीं होती है, और भाई क्या करता है कि लव मैरिज कर लेता है और किसी ऐसी लड़की को ले आता है। अब वो लड़की ऐसी होती है कि उसका एक ही मकसद होता है कि प्रॉपर्टी लूँ और मैं यहाँ से निकलूँ। तो सीधी फैमिली होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स अपने उसको बहू को बता देते हैं कि मम्मी को ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे है। तो उनकी जो भाभी होती है, उसकी माँ और उसकी भाभी मिलके प्लानिंग करते हैं कि हमारा काम आसान हो जाएगा यहाँ से प्रॉपर्टी लेने का। तो वो उसी चीज़ को हैवी करते रहते, पूरे परिवार पे करते रहते। उससे उसकी सिस्टर को प्रॉब्लम, सारी चारों बहनों को प्रॉब्लम, उसके माता पिता को सबको प्रॉब्लम रहती थी। तो जब ये प्रॉब्लम कम तो हुई नहीं उनकी, और प्रॉब्लम्स बढ़ गई। और रीज़न क्या था? उनकी भाभी, जो उसका भाई जिससे शादी करके आया था। तो आगे क्या होता है जब प्रॉब्लम्स बढ़ती है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट पार्ट इसका मैं बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये स्टोरी कोई छोटी स्टोरी नहीं है, बहुत लंबी स्टोरी है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा तप किया, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया, तब जाके वो इन चीज़ों से निकले। इनके आई थिंक जितना वो बताते हैं कि 20-25 साल इनको लग गया था इससे बाहर निकलने के लिए। और 10-15 साल ये इन चीज़ों में लगे रहे, जैसे गद्दी है वो वालों पे, या जो भी ये निकालते हैं मौलवी, और इन सब पे जा के 15 साल इन्होंने जब धक्के खा लिए, पैसा भी लगा दिया, सारा पैसा इनका इन्हीं चीज़ों में गया कि हम ठीक हो जाएं, बट वो नहीं हो पाए। फिर वो खुद कैसे सब कुछ करके ठीक हुए, तो एक ये लंबी स्टोरी है, इसके लिए कई पार्ट मुझे बनाने पड़ेंगे। प्लीज़ आप इस स्टोरी को सुनो, और हो सकता है कि कुछ ऐसी ही चीज़ें आपके साथ भी घट रही हों, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हों, तो आप भी इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड वीडियो का वेट करें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दूसरों को शेयर करेंगे तो देखो ये होता है ना कि हमारी ये दिक्कत नहीं है, बट हमारे आसपास बहुत से बंदों के साथ बहुत कुछ हो रहा होता है। अब ये जो स्टोरी है, मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड थी, साथ में खाना पीना सब रहना था, उसके साथ हो रही थी। उसके साथ तो मैं भी बहुत जगह गई हूँ, बहुत सी चीज़ें मैंने भी साथ में करी हैं उसके, और बहुत सी चीज़ें तो मुझे भी पता है कैसे होती हैं, क्या होता है, किसमें क्या वो करते थे। बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं तो कहती हूँ भगवान किसी को भी ऐसी दिक्कत ना दे। इतना अच्छी फैमिली थी, इतना अच्छा परिवार था कि जैसे कहते हैं ना, एक पूरा मोहल्ला या पूरा एरिया जिसे कहते हैं, सबसे बेस्ट फैमिली थी ये। इन पैसों की कमी नहीं थी, मतलब जो सिस्टर ब्रदर थे उनमें इतना अटूट प्यार था, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते थे, इतने आदर्शवादी बच्चे, इतना आदर्शवादी परिवार, इतने पैसे वाली फैमिली, और कैसे सड़क पे आ गई, और कैसे ये लोग 20-25 साल कैसे जूझे इन हालातों से। मैं तो कहती हूँ भगवान किसी को भी ऐसी सज़ा ना दे। तो ऐसी ही मैं वीडियोस लेके आऊँगी कि लोग कैसे सही होते हैं, अपने आप को कैसे सही करते हैं, स्टोरी लोगों की बताऊँगी ताकि आपको मोटिवेशन मिले, और जो लोग इन चीज़ों से जूझ रहे हैं वो इन चीज़ों से बाहर निकलें, और ख़ुद ही बाहर निकलें मेहनत करके। तो बाय, जय माता दी सबको। नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँगी जल्द ही, तो सभी को जय माता।